बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसे एक गांव में एक अमीर साहूकार रहता था, जिसका नाम रघुनाथ था। रघुनाथ बेहद चालाक और लालची था। वह गरीबों को ऊंचे दामों पर ब्याज देता था, कर्ज देता था, और जब वे समय पर अपना कर्ज नहीं चुका पाते थे तो वे उनकी ज़मीन को हड़प लेता था और उन्हें घर से बाहर कर देता था। उसी गांव में एक निर्धन बढ़ई भी रहता था, जिसका नाम माधव था। माधव ईमानदार था, पर बहुत गरीब था। वह दिन रात मेहनत करता था और तब जाके बड़ी मुश्किल से अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। अगले ही महीने उसकी बेटी की शादी होनी थी और पैसों का इंतज़ाम अभी तक नहीं हुआ था। एक दिन माधव और उसकी पत्नी आपस में बात कर रहे थे कि बेटी की शादी के लिए पैसों का इंतज़ाम किस प्रकार से किया जाए। बात करते करते उसकी पत्नी ने माधव से बोला, अगले ही महीने बिटिया की शादी है और उसमें बहुत सा पैसा लगेगा। इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? तुम कहीं से कर्ज उधार क्यों नहीं ले लेते? अगर इस महीने तक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो बिटिया की शादी रुक जाएगी। तू चिंता मत कर भाग्यवान, हमारी बिटिया की शादी जरूर होगी, चाहे इसके लिए मुझे अपना सब कुछ गिरवी ही क्यों न रखना पड़े। मैं कल ही साहूकार के दरवाजे जाऊंगा और जो भी हो इसकी डोली जरूर उठेगी। अगले ही दिन माधव अपनी बिटिया की शादी के लिए रघुनाथ के पास कर्ज मांगने के लिए गया। रघुनाथ के पास पहुंचकर माधव ने रघुनाथ से बोला, सेठ जी, अगले महीने मेरी बेटी की शादी है। इस पावन अवसर पर मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। अगर इस महीने के भीतर व्यवस्था नहीं हुई तो शादी की तारीख आगे बढ़ानी पड़ सकती है। आपसे निवेदन है, कृपया मेरी मदद करें और कुछ रुपए उधार दे दें। पैसा तो मैं दे दूंगा क्योंकि भरोसा है तुझ पर, लेकिन एक बात का ध्यान रखियो, अगर 1 साल के अंदर तू मेरा रुपया नहीं लौटा पाया तो मजबूरी में मुझे तेरी झोपड़ी लेनी पड़ेगी। माधव ने मजबूरी में उसकी शर्त मान ली और उससे पैसे उधार ले लिए। उसकी बेटी की शादी किसी प्रकार अच्छे से हो गई। माधव और उसकी पत्नी घर में बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि किसी तरह बिटिया का काम अच्छे से निपट गया और उसकी शादी अच्छे से हो गई। देखते ही देखते साल भर बीत गया और माधव ने अभी तक रघुनाथ के पैसे नहीं लौटाए। 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन माधव ने अभी तक मेरे पैसे वापस नहीं किए। अब लगता है कि इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। माधव ने सोच लिया कि अब उसका घर खाली करवाना ही पड़ेगा। वह तुरंत गुस्से में माधव के घर गया। राका और बिल्ला, तुम लोग कहाँ हो? जल्दी से माधव के घर के पास पहुंचो। इसने अब तक मेरे पैसे वापस नहीं किए हैं। आज इसकी झोपड़ी खाली करवानी है। तुम सब जल्दी आओ। उसने माधव को घर से निकाल दिया और माधव और उसका परिवार सड़क पर आ गए। गांव वाले बहुत दुखी हुए, लेकिन माधव को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका लालच दिन पर दिन और बढ़ता गया। वो गरीबों को और अधिक ऊंचे ब्याजों पर कर्ज देने लगा, और यदि वे उसका कर्ज नहीं चुका पाते तो वे उन्हें घर से बाहर निकाल देता और उनकी ज़मीन को हड़प कर लेता था। एक दिन गांव में एक साधु आया। वह बहुत दूर से आया था, इसलिए वो बहुत थका हुआ था और उसे बहुत ज़ोरों की
प्यास भी लगी थी। प्यास से बेहाल वह साधु चलते चलते रघुनाथ के घर के पास पहुंचा और पानी मांगने के लिए अंदर गया। जैसे ही वह साधु रघुनाथ के घर के पास पहुंचा, रघुनाथ फ़ोन पर बात कर रहा था। वह साधु रघुनाथ के पास पहुंचकर रघुनाथ से बोला, बेटा, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, जरा सा पानी पिला दो। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखेगा। माधव ने उस साधु को गुस्से में बोला, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं फोन पर बात कर रहा हूँ? चलो हटो यहाँ से, चले आते हैं, सुबह सुबह दिमाग खराब करने। उस साधु ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहाँ से तुरंत चला गया। जाते जाते साधु ने पीछे मुड़कर रघुनाथ से बोला, तू जैसा दूसरों के साथ करेगा वैसा ही तुझे भी मिलेगा, इसलिए समय रहते संभल जा और सचेत हो जा। साधु की बात सुनकर रघुनाथ हंसने लगा। उसने सोचा, ये तो फकीरों की बातें हैं जो कभी सच नहीं होती। कुछ ही महीनों बाद गांव में महामारी फैल गई। गांव के सभी लोग बीमार होने लगे। इस महामारी ने रघुनाथ को भी नहीं छोड़ा। रघुनाथ बुरी तरह से बीमार पड़ गया। उसका कोई भी रिश्तेदार उसकी मदद के लिए नहीं आया। जिन लोगों की उसने संपत्ति छीनी थी, वे भी उसके आसपास भटकना नहीं चाहते थे। अब माधव को लग रहा था कि मैंने बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से आज मुझे ये फल मिल रहा है। उधर माधव अभी भी मेहनत कर रहा था और उस साधु की सेवा से पुण्य कमा चुका था। उस साधु ने बोला, बेटा माधव, तुम गांव छोड़कर मत जाओ। कोई भी अपनी जमीन यूं ही नहीं छोड़ता। क्यों न तुम गांव वालों से मदद मांगो, शायद वे तुम्हें फिर से बसाने में मदद कर सकें। माधव की ईमानदारी से गांव वालों ने उसे फिर से बसने में मदद की और उसकी एक नई झोपड़ी बनाने में सहायता की। माधव का परिवार अब खुशहाल था। माधव और उसकी पत्नी अब ज़रूरतमंदों की मदद किया करते थे। एक दिन रघुनाथ भूख से प्यासा माधव के घर के पास से गुजर रहा था। माधव ने उसकी हालत पूछकर रघुनाथ से कहा, अरे सेठ जी, आप तो बड़े उदास लग रहे हैं। लगता है प्यास भी लगी है। आइए अंदर चलिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। माधव ने उसे अपने घर के अंदर बुलाया और उसे खाना और दवा दी। ये सब देखकर रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गया। वह रोने लगा और रोते हुए कहने लगा, जिसका मैंने सब कुछ छीना, आज वही मुझे बचा रहा है। सच ही कहा था उस साधु ने, इंसान को अपने कर्मों का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है। माधव मुस्कुराया और रघुनाथ से बोला, जब मन में पश्चाताप हो तब भी जीवन में सुधार लाया जा सकता है। अब आगे से अच्छा करो, वही तुम्हारे जीवन को फिर संवार देगा। रघुनाथ को माधव की बात समझ में आ गई और उसने ठान लिया कि वह एक अच्छा इंसान बनेगा। उसने सब कुछ त्याग दिया और गांव में एक धर्मशाला बनवाई, जहां से कोई भी व्यक्ति भूखा न जा पाए। इस प्रकार रघुनाथ सुधर गया।